जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि में गत सत्र में हमने यहाँ तक के श्लोक देख लिए थे। एक्चुअली हमने चर्चा करी थी इस श्लोक के ऊपर और फिर 39वें श्लोक पर हमने अध्ययन किया था।
और उसके बाद में 40, 41, 42, 43 और 44 इन श्लोकों का विहंगावलोकन कर लिया। जैसे पक्षी उड़कर जाता है वैसे हमने ऊपर से देख लिया। लेकिन जैसे कृष्ण में जो वो गुण है ना, वह शंकराचार्य जी में भी है। गुरु ने शिष्य को उपदेश करना है, और हमने देखा था कि अभी जो आगे जो भी बातें आएगी वो गुरु शिष्य के संवाद के रूप में आएगी। सो विवेक चूड़ामणि का जो अर्क है उसकी शुरुआत अब हो रही है। अभी तक जो था वो चटनी, अचार, पापड़ वगैरह था, तो मेन डिश अब शुरू होगी। लेकिन हमारे में ब्राह्मणों में एक प्रथा है ना कि भोजन शुरू करने से पहले, ब्रह्मार्पणम करने से पहले अपना अपोषण मुकिए ना, ऐसे एक अपोषण रूपी एक श्लोक है, उसको जरा देख लेना है, और अच्छा श्लोक है। तो बिफोर वी गो इनटू द प्रॉपर मेन डिश, प्रश्नोत्तरी में जाएं उससे पहले इस श्लोक के ऊपर जरा चर्चा कर लेनी है। इसके पूर्व जो हमने चर्चा करी थी वो हमने गुरु के लक्षणों के बारे में चर्चा करी थी, गुरु कैसे होने चाहिए। उसके पहले हमने शिष्य कैसे होने चाहिए उसकी भी बात करी थी। लेकिन शंकराचार्य जी जाते जाते एक वापस एक कट मार के जा रहे हैं, और उसमें कुछ कंडेंस फॉर्म में कुछ बात करके जा रहे हैं मेन विषय में। तो ये श्लोक थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। जिनको भी विवेक चूड़ामणि जल्दी खत्म करने की उतावल है, इन्हें के घोड़ा बांध जो भाई, ये तो अपनी गति से चलेगा, आपकी गति से नहीं चलने वाला है। यानी मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं, अपनी गति से चलेगा। बड़ी पाचा तुम लास्ट टाइम तो आपने बोला था भाई वो 45वें श्लोक से नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, 44 में वापस बैकफुट पे क्यों गए? भाई कट मारना है तो बैकफुट पे जाना पड़ेगा ना, क्रिकेट की भाषा में। नहीं नहीं, छोड़िए, लेट अस कम टू द सब्जेक्ट। विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशम कृपयैव कुर्यात्। ये ट्रांसलेशन भी हमने जल्दी जल्दी में देख लिया था। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु, आज्ञाकारी, शांत चित्त, समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करें। तो इसमें कुछ बात गुरु के लिए भी है, कुछ बात शिष्य के लिए भी है। शिष्य कैसा होना, कैसा है, और गुरु को क्या करना चाहिए उस शिष्य के साथ। तो दोनों बातें इसमें है, तो इसको जरा समझ लेते हैं। हाँ। हमारे संस्कृत के अभ्यासु स्वाध्यायी जो हैं, और देयर बेनिफिट, श्लोक का विवरण इस तरीके से भी हम देखते जाएंगे। पहली लाइन है विद्वान स तस्मा उपसत्ति मीयूषे। उसकी संधि है, यहाँ लाल अक्षर में दी गई है। विद्वान सह तस्मै उपसत्तिम ईयूषे। विद्वान यानी गुरु, द लर्नेड वन। सह यानी उस गुरु ने,
तस्मै, उनके सामने जो शिष्य खड़ा है या तो उपस्थित है, उपसत्तिम ईयुषे, जिसने इस तरीके से गुरु के सामने, मराठी में समोर शब्द याद आ रहा है मेरे मन में, इसलिए बोल रहा था, गुरु के समोर या तो गुरु के सामने अपने आप को गुरु की शरणागति की इच्छा प्रकट करी है और कहा है कि संसार सागर से मुझे तैरने के लिए आप ही सक्षम है और मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा कृपया उद्धार करें। ये शिष्य ने गुरु से विनती करी थी। तो अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि विद्वान, सह विद्वान, उस विद्वान गुरु ने तस्मा उपसत्ति मीयूषे, तस्मय उपसत्ति मीयूषे, उनके सामने जो इस तरीके से शिष्य है, उपस्थित हुआ है, उसको अभी मुमुक्षुवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, मुमुक्ष मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे, दूसरी लाइन, मुमुक्षु यानी जो मुमुक्षु है उसको, चौथी विभक्ति, यानी जिसने इस संसार से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा गुरु के सामने प्रकट करी है, जो मुमुक्षुता से भरा है, से वैसा सीकर या तो ऐसा शिष्य, और साधु यानी जो नम्र है, यथोक्त कारिणे, हमारे शास्त्रों, यथोक्त कारिणे के ऊपर अभी हमने चर्चा करनी है। यथोक्त कारिणे यानी शास्त्रों ने जैसे बताया गया है उस मार्ग से चलने की जिसकी तैयारी है, हु हैज अबाइडेड बाय द प्रोटोकॉल ऑन प्रोसीजर ऑफ द शास्त्र, शास्त्र विहित गतिविधियों से जो ये विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में प्रपत्ति की है, उसने ऐसे शिष्य को प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, प्रशांत चित्त जिसका मन शांत है, चित्त शांत है, और शमान्विताय जो शम रूपी साधन चतुष्ट संपत्ति में, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति में जो शम और दम है, वो शम और दम के उपयुक्त ऐसा व्यक्ति, यानी समाधि षटक संपत्ति का जिसने अर्जन किया है वैसा व्यक्ति, हु इज एंडोर्ड विथ ट्रैंक्विलिटी, शमान्विताय, तत्वोपदेशम कृपया एव कुर्यात, उसको तत्व का उपदेश कृपा से करना चाहिए या तो करें, गुरु ऐसा करे, विध्यर्थ है कुर्यात, बराबर। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये श्लोक अच्छा लगा इसलिए चिन्मयानंद स्वामी का ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने वो भी प्रस्तुत करता हूँ। You can see it. 42. To him who in his anxiety for a liberation has sought the protection of the teacher who abides by scriptural injunctions, who has a serene mind and who is endowed with tranquility, the master should pour out his knowledge with utmost kindness. बराबर, ये स्वामी चिन्मयानंद के उनका ये अनुवाद है, जिसका मैंने आपको अभी अभी हिंदी में अनुवाद सुना दिया। अभी यहाँ एक बात शंकराचार्य जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो गुरु है, विद्वान है,
वह यह अध्यात्म की शिक्षा देने की शुरुआत करे, जिससे संसार सागर को तैरना है शिष्य को, उसको इस अध्यात्म की नाव में बिठाने से पहले शिष्य को भी परख लेना चाहिए कि તોફાની છોકરો તો નથી ને, તો એ પોતે ડૂબશે ને નાવને ડૂબાવશે. એટલે ऐसा तो नहीं है ना. इसलिए जो तत्वोपदेशक गुरु है उसने शिष्य की भी परख कर लेनी चाहिए कि उसमें मुमुक्षुता सही है कि नहीं. और ये जो शिष्य के लिए ये जो गुणों का वर्णन किया गया है वेदांत में, खाली विवेक चूड़ामणि में नहीं, वेदांत में भी ये बातें आती हैं, हमारे उपनिषदों में आती है बात. वेदांत है ना उपनिषद, उपनिषदों में भी ये बात आती है कि जब भी कोई भी शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होने जरूरी है. अभी ये क्वालिफिकेशन वह साधक को यानी कि शिष्य को किसी बात से वंचित रखने के लिए नहीं है. दिस इज नॉट ए बैरियर कि भाई आप में ये होगा तो ही आपको विद्या प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी. बट ये एक जरूरी बातें मानी गई है. दीज आर द डिजायर्ड एलिमेंट्स कि जो होना जरूरी है और होगा तो अच्छा है. और इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी बहुत करुणा से ये क्वालिफिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन दिया है. जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है. उसने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, अभी वो दवाई लाके आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपकी मनसबी के ऊपर है. इस तरीके से वेदांत ने भी ये कुछ कुछ बातें शिष्यों के लिए, साधकों के लिए प्रिस्क्राइब करी हुई है, बताई हुई है कि भाई इस बात का पालन करो तो आप विद्या अच्छी तरह से अर्जित कर पाओगे. इट इज डिजायरेबल. और साथ साथ में देयर इज ए प्रिकॉशन ऑल्सो. प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ प्रिकॉशन भी है. पहली बात तो ये कि यदि शिष्य में तीव्र मुमुक्षुता नहीं है तो अध्यापक गुरु जो भी बात कहेंगे वो बात अंदर उतरेगी नहीं, यहां से ऊपर से बाउंस होके चली जाएगी. तो ऑन द पार्ट ऑफ गुरु इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. वो कितनी भी अच्छी बात करें, लेकिन यदि शिष्य की तैयारी नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए बगले जाग रहे हैं या तो कुछ और कुछ देख रहे हैं, सामने सामने टीवी के स्क्रीन पर म्यूट करके न्यूज चल रहे हैं और देख रहे हैं कि दिल्ली की सीएम कौन हो गई और क्यों हो गई, और यहाँ क्लास में बैठे हैं, तो बात बनेगी नहीं. उदाहरण के तौर पर आप ऐसा करते हैं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण का. एनीवे, तो इट विल बी ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम. और यदि शिष्य सही नहीं है तो भी गड़बड़, क्योंकि वो आप भी डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा. सही तरीके से उसने उस विद्या का उपयोग नहीं किया तो सबसे पहली बात, मुमुक्षुत्व होना जरूरी है. ये फिलोसॉफी जो है वेदांत की, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है. यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. अतः सुबह उठ के 8 बजे की गाड़ी पकड़ के गए ऑफिस, और आज शाम को 8 बजे घर आए, खाया पिया सो गए, दूसरे दिन वापस 8 से 8. वैसे लोगों के लिए ये वेदांत नहीं है. और यहाँ गुरु के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखी है. कृपया जो अध्यापक है
उसमें संपूर्ण धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि जो शिष्य है या तो जो साधक है वह बार बार प्रश्न पूछे तो भी उसका उत्तर देने का धैर्य उनमें होना चाहिए। यदि वो जो कहते हैं ना कि एक गुजराती में कहावत है, सासू અને શિક્ષક પોતાનો ભૂતકાળ જલ્દી ભૂલી જાય। हिंदी में तो सीरियल भी आ गए थे, सास भी कभी बहू थी, बराबर। तो सास भी भूल जाती है कि वो कभी बहू थी, और शिक्षक भी भूल जाता है कि कभी वो भी शिष्य था, विद्यार्थी था। तो शिक्षक को भी नहीं भूलना चाहिए अपने विद्यार्थी काल के दिन, और जो उन्होंने अपने शिक्षक के पास के से जो एक्सपेक्टेशन रखी थी, वही एक्सपेक्टेशन अपना शिष्य भी अपने पास रख रहा है। इसलिए कृपया, यानी कि ये काइंडनेस, ये सिंपथी होना शिष्य शिक्षक में भी जरूरी है। और यदि नहीं होगा, यानी विद्यार्थी के जो डाउट्स हैं उसका यदि क्लैरिफाई करने की क्षमता नहीं है, या तो धैर्य नहीं है बार बार पूछने पर भी, तो ये बात बनेगी नहीं। क्योंकि दोनों के बीच में जो एक विश्वास का सेतु बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। जो सिनर्जी हम बोलते हैं ना, वो सिनर्जी नहीं जमेगी। और ये सिनर्जी जमाने के लिए शिष्य और गुरु दोनों के ऊपर शंकराचार्य जी कुछ ना कुछ जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। तो ये जो तनाव वाली स्थिति होगी गुरु शिष्य के ऊपर, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। और एक बहुत अच्छी बात चिन्मयानंद जी यहाँ कर रहे हैं, वो उन्हीं के शब्दों में मैं वापस आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिस इज ब्यूटीफुल थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा है। द वर्ड कृपा हैज अनफॉर्चुनेटली नो करस्पॉन्डिंग वर्ड इन इंग्लिश। कृपा शब्द का अंग्रेजी में सीधा सीधा ट्रांसलेशन नहीं है। ये स्वामी चिन्मयानंद जी का विवेक चूड़ामणि के ऊपर जो अंग्रेजी में कमेंट्री है, उसमें से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे संगीता बहन के पास गुजराती में है, इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ लेना संगीता बहन। कृपा शब्द का अंग्रेजी में इक्विवेलेंट शब्द नहीं है। इट इज नॉट मेरली काइंडनेस, nor it is superficial sympathy. At best, we can say then that it is an attitude of sympathy cooked in kindness, honeyed with love, and served on golden platters of understanding. Beautiful sentence. यानी इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने कृपया शब्द का जो प्रयोग किया है, वो कृपा जो है उसका अर्थ चिन्मयानंद जी ने किया है, बहुत अच्छी तरह से किया है। वी कैन एट बेस्ट वी कैन से दैट इट इज एन एटीट्यूड ऑफ सिंपथी कुक्ड इन काइंडनेस, हनीड विथ लव, एंड सर्व्ड ऑन गोल्डन प्लेटर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ए मैन ऑफ बैड टेम्पर, या गुरु की बात हो रही है, ए मैन ऑफ बैड टेम्पर and extreme impatience, lacking in sympathy, tolerance, and kindness cannot ever become a true teacher, no matter what he claims to nobility and depth of experience are। यानी वह अध्यापक अपनी कितने भी विद्वत्ता के बारे में अपना बखान करें, या तो अपने बारे में कहें कि मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन जब तक इनमें से ये चीजें नहीं दिखाई देती, तब तक वह अध्यापक बनने के लायक नहीं है। अभी मैं तो न तो गुरु हूं न तो अध्यापक हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं एज ए सहाध्यायी। लेकिन क्योंकि अभी ये बोलना मेरा फर्ज है, इसलिए इसमें से मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि यह चीजें जरूरी है हम सबके लिए, ऑन आइदर साइड। ओके।
और आपको तो मालूम है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, हूँ तो खाली पीरसणियों छू, परोस रहा हूं जो सामने आता है वो। ओके, तो गुरु ने या तो अध्यापक ने, या यहाँ जो गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली द वन हु इम्पार्ट्स नॉलेज, इस अर्थ में हम लेते हैं इसको। यानी शास्त्रों का जो सार है या तो जो अध्ययन है वह कराने वाले अध्यापक, इस अर्थ में हम लेंगे, गुरु शब्द का प्रयोग करेंगे। तो गुरु शब्द का प्रयोग जब जब मैं करता हूं तो उसका इंगित अर्थ ये आप लेकर चलना, ताकि बार बार क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत न पड़े। तो गुरु ने अपने शिष्य को अच्छी तरह से भांप लिया है। शिष्य में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है कि नहीं, वह उन्होंने देखा है। और शिष्य में यदि क्षमता है तो ही ये ज्ञान शिष्य को देना है। यदि शिष्य क्वालिफाइड नहीं है तो गुरु ने उसको वेदों की पूर्व मीमांसा में बिठा देना है, उसके क्लास में बिठा देना है। यानी तुम पूर्व मीमांसा की क्लास में जाकर बैठो, वहां जो रिचुअल्स बताई हैं, पूजा वगैरह कर्म जो बताए हैं, कर्मकांड बताए हैं, वो करो, चित्त शुद्धि करो, और फिर इस क्लास में आना। और यदि, सुनिए इस बात को, वहां तक गुरु शिष्य को तैयार करते हैं कि यदि शिष्य गृहस्थी है लेकिन उसने विवाह नहीं किए हैं, तो गुरु उसको पहले विवाह करने की भी सलाह देते हैं कि भाई तुम पहले गधा 25 में जाओ, घूम कर आओ, फिर वानप्रस्थ में जब भी आओगे तब यहाँ आश्रम में आ जाना। क्या 25, 27, 30 साल की उम्र में यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। फर्स्ट गेट मैरिड, हैव द टेस्ट ऑफ संसार, हस्बैंड बनकर आ जाओ अच्छी तरह से। जिसकी बैंड बजाई जाती है वो सदा हंसता रहता है, वो हस्बैंड बनकर आ जाओ। ये सारे क्वालिफिकेशन हासिल करो तो धैर्य आएगा, सहन शक्ति आएगी, और फिर ये वेदांत का अध्ययन करने में तुम्हारी रुचि भी बनेगी। क्योंकि फिर वहां से उब के आना कि भाई ये तो हो गया, अभी अभी आगे क्या। 50, 55 के जब भी हम हो जाते हैं ना, 55, 50, 55, 60 के, तभी ये मन में आता ही है कि भाई ये तो सब जो जे करो तो कर ली तो अभी हूँ। और ये तैयारी जब भी मन की होती है ना, तभी ये वेदांत अच्छा लगता है। गधा 25 में ये सारी चीजें जमती नहीं है। दैट्स व्हाई वी डोंट फाइंड यंग पीपल हियर। यंगस्टर्स कभी ये क्लास में आएंगे भी नहीं, क्योंकि रुचि नहीं बनेगी। इट इज ए बायोलॉजिकल इक्वेशन एनी। तो गुरु शिष्य को इस तरीके से पहले तैयार करते हैं, पूर्व मीमांसा के क्लास में उसको बिठा देते हैं, और वहां से थोड़ा अच्छी तरह से पॉलिश होकर आ जाएं, फिर यहाँ उसको वेदांत के इस क्लास में बिठाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जो जो शिष्य की, साधक की जो बात कर रहे हैं, वह उसको अभी पूर्व मीमांसा में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी गुरु के सामने जो शिष्य उपस्थित हुआ है, उसके 5 क्वालिफिकेशन यहाँ शंकराचार्य जी समराइज कर रहे हैं। उनको जरा देखना जरूर है, इसलिए श्लोक हमने लिया है। क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं, मुमुक्षवे यथोक्त कारिणे प्रसन्न चित्ताय समान्विताय उपसत्ति मीयूषे। ये 5 शब्द है। मैं आपको दोबारा श्लोक डिस्प्ले कर देता हूं।
विद्वांस तस्मा उपसत्ति मीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय। बस इतना याद रखिए, मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय उपसत्ति मीयुषे, ये 5 क्वालिफिकेशन है। यहाँ इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सब की बात हमने कर ली है अलग अलग समय पर, फिर भी इसको समराइज यहां किया जा रहा है। सबसे पहले मुमुक्षवे, जो भी अभी हम बात कर रहे थे, कि जो शिष्य है उसको मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये मन बनाकर शिष्य आया हुआ है कि अभी नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट ओनली लिबरेशन, खाली मोक्ष। कठोपनिषद की बात आपको याद करा दूं। जब नचिकेता यमराजा के पास गए थे, तभी यमराजा ने कठोपनिषद का ज्ञान नचिकेता को देने से पहले नचिकेता की भी परीक्षा करी थी और बहुत सारे प्रलोभन दिए थे नचिकेता को। मैं तुमको पृथ्वी में बड़ा साम्राज्य दूंगा, महाराजा बन जाओगे तुम, तुम्हारा ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये वो करूंगा, और सब कुछ बहुत सारे प्रलोभन दिए थे। नचिकेता के नथिंग डूइंग। मृत्यु के बाद क्या होता है उसका ज्ञान आप मुझे दीजिए, क्योंकि यमराज आप साक्षात मृत्यु के देवता हैं। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज बियॉन्ड डेथ। तो यमराजा ने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे। आप विल नॉट गेट इन द डिटेल्स ऑफ क्या क्या प्रलोभन दिए, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो शिष्य है उसमें नचिकेता की तरह एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और इस मोक्ष प्राप्ति के लिए यह भौतिक वस्तुओं का त्याग करना सीखेगा क्या, या तो करेगा क्या, उसकी तैयारी है क्या? जरा आप मन से सोच लीजिएगा। विवेक चूड़ामणि का हम अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, बराबर। और हम सब भी इसी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से ही यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा मानकर हम चलते हैं। तो जरा अपना अंतर निरीक्षण कर लीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि यह मोक्ष प्राप्ति के लिए हम क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं। फिजिकली नहीं है, मेंटली। फिजिकली आप जहाँ रह रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, रिनोवेटेड हाउस में रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसका मजा लीजिए। लेकिन मानसिक तौर से आप क्या क्या छोड़ने को तैयार है? भैया नहीं मिलेगा तो चलेगा, आई एम फाइन विथ इट, है उसका आनंद है। लेकिन इफ आई डोंट गेट इट, आई हैव नो रिग्रेट्स। ये तैयारी किस किस बात की है, उसका जरा मेंटल नोट कर लिया करिए, यादी बनाते रहिए कि भाई ये नहीं होगा तो चलेगा, ये नहीं होगा तो चलेगा। सुबह की पहली चाय जो हम पीते हैं वो थोड़ी शक्कर कम होगी तो भी चलेगा, बिना शक्कर होगी तो भी चलेगा, शक्कर थोड़ी ज्यादा भी आ गई तो भी चलेगा, बुमा बुम नहीं करेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें शुरुआत करते हैं, बड़ी बातें बाद में आती है। દાળમાં મીઠું ન હોય તો ચાલે, વધારે થઈ ગયું હોય તો ચાલે। સવારે કીધું તો કે રીંગણાનું શાક બનશે ને પછી જમવા બેસી ત્યારે બટેટાનું શાક આવે તો પણ ચાલે। ये सब छोटी छोटी बातों में कितनी तैयारी है हमारी। मैं खाली कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। घर में मेहमान आए हैं इसलिए हम क्लास में नहीं बैठेंगे, मोक्ष चाहिए। लेकिन क्लास में तो बैठने के लिए मेहमान आए हैं, क्या बहाना देना है? मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप सबको मैं दोबारा पहले भी कर चुका, दोबारा बोल के रखता हूँ। क्लास के टाइम पर यदि आप में सही मुमुक्षुता है तो आपके घर में गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, तो उनको जबरदस्ती पकड़कर क्लास में सामने बिठा दीजिए।
उसका आपको फायदा ही है, दोनों ओर से फायदा, बोथ वेज इट इज गुड। यदि उनको अच्छा लगेगा तो वो भी क्लास में आना शुरू कर देंगे, उनके लिए फायदा है और आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि चलो आपने एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छा रास्ता दिखा दिया, तो आप किसी के राहबर बन गए, ये आपका फायदा है। और उसको अच्छा नहीं लगा और वो व्यक्ति बोर हो गया, अरे ये क्या बकवास यार, ये सामने बिठा दिया, मैं 1 घंटा बैठे बोर हो गया, वो व्यक्ति दोबारा 8 से 9 आपके घर आने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, 8 वागे नहीं, आप नहीं, आप दिल्ली भाई 8 वागे नहीं जवान, पकड़ी बिहाड़ी दे जा मैं, करके देखो। सो दोनों ओर से फायदा है, या तो बैठेंगे तो भी फायदा है, और इस तरीके से ना भी आए तो भी अपना डिस्टर्बेंस नहीं, अपना फायदा है। પછી આપણને કોઈ બતાવે નહીં 8 થી 9 ની વચ્ચે, करके देखना, ये प्रयोग करना जैसा है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू सब्जेक्ट, मुमुक्षुता के लिए, मोक्ष के लिए आप क्या क्या छोड़ने को तैयार है, व्हाट आर यू रेडी टू सेक्रीफाइस? क्योंकि फाइनली शरीर छोड़ने की भी तैयारी तो रखनी ही है, वो तो कभी ना कभी होने ही वाला है, इट इज सर्टेनिटी। बाकी सारी चीजों में तो अभी इफ और बट है, कि भाई ठीक है, बैंक बैलेंस है, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इतना रहेगा, ज्यादा होगा, कम होगा, अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर लीजिए तो बढ़ेगा भी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये शरीर तो जाने ही वाला है, इट्स 100% देयर इज सर्टेनिटी की, तो उसको तो छोड़ना ही है। तो हम क्या क्या छोड़ने के लिए तैयार है इस मुमुक्षुता के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसकी जरा मन से यादी बनाते रहना। और जब भी अध्यापक को पता चला कि ये व्यक्ति तीव्र मुमुक्षु है, और हमारे क्लास की भाषा में कहें तो जब भी पता चले कि हमारे में ये धूमकेतु कम होने लगे हैं, कभी कभी कोई दूसरी ऑर्बिट में घूमकर आ जाते, बात अलग है, लेकिन रेगुलर धूमकेतु नहीं है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए धूमकेतुगिरी छोड़ने की जिनकी तैयारी है, वह सही मुमुक्षु हैं, ऑन ए लिमिटेड सेंस। यानी हमें शारीरिक तौर से संन्यास नहीं लेना है, मानसिक तौर से सन्यासी बनना है। सो भौतिक तौर पे, शारीरिक तौर पे यदि हम किसी भी चीज का त्याग न करें, घर छोड़ के हमें कहीं चले नहीं जाना है, किसी आश्रम में भी नहीं जाना है, घर में ही रहना है, लेकिन मानसिक तौर से यदि हम सन्यासी बनने की कोशिश करें, तो ये मुमुक्षुता जो है वह जल्दी पनपेगी। तो यहाँ गुरु के सामने जो शरणागत लिए, प्रपत्ति लिए जो साधक बैठा है, शिष्य बैठा है, उसका सबसे पहला क्वालिफिकेशन है मुमुक्षुता। दूसरा यथोक्त कारिण्य, यथा उक्त कारी, या तो यदोक्त कारी, जो वेदों ने कहा है, द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय वेद, वैदिक इंस्ट्रक्शंस। वेद में दोनों मार्ग के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। पूर्व मीमांसा में प्रवृत्ति मार्ग है, उत्तर मीमांसा में निवृत्ति मार्ग है। अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप सबको मालूम है क्या है वो। तो जीवन को, भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें भी हमारे धार्मिक डूज एंड डोंट्स, नीति नियम है, उन सारे नीति नियमों का, एथिक्स एंड मोरालिटी का पालन करते हुए हमें गृहस्थाश्रम में अच्छी तरह से जीना है, बराबर। ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ, पूर्व मीमांसा। और दूसरा जो है निवृत्ति मार्ग, उसमें हमें अपने आप को इन सारी चीजों में से धीरे धीरे खींच लेना है, मुक्त करना है, लाइफ ऑफ विड्रोवल।
पहला था लाइफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, हमें उसमें डूबना है और फिर धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना है। खुसरो दरिया प्रेम का, वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, सो जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का यानी कि वेदांत का प्रेम की बात है, वेदांत के अध्ययन की बात है। खुसरो दरिया प्रेम का, वाक्य उल्टी धार, उसकी धारा उल्टी है, जो उभरा सो डूब गया, यानी जो खाली ऊपर ऊपर से चपचपिया करे ये गयो, ये डूबी गयो, संसार में डूबी गयो, संसार में डूब गया वो। लेकिन जो डूबा, जो अंदर उतरा, सो पार, वो अंदर उतर गया तो पार निकल जाएगा। तो वन इज लाइफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अदर इज लाइफ ऑफ विड्रोवल। एक आपको डूबना है और फिर उसमें से तैर के बाहर भी निकलना है, दोनों कलाएं आत्मसात करनी है। क्योंकि जो अच्छा तैराक होता है ना, वो ही नोज हाउ टू डाइव ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो नोज हाउ टू कम आउट। ये दोनों चीजें उसको आत्मसात करनी होगी। तो यथोक्त कार्य ने, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग जो हमें धर्म ने और वेद ने सिखाए हैं, वो धर्म के और वेद के सिखाए हुए लक्षण सारे हमारे में होना चाहिए। यानी कि गुरु के सामने जो शिष्य आया है, उस शिष्य में यथोक्त कार्य ने, यानी कि मस्ट बी ओबीडियंट, धर्मोपदेश का पालन करने वाला, यानी इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेदांत, या तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, गुरु ने जो भी मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने की तैयारी, वेदांत ने जो मार्ग बताया है उसको अनुसरने की तैयारी, और यह आज्ञाकारिता गुलामी नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, दिस ओबीडियंस इज नॉट स्लेवरी। ये आज्ञाकारिता गुलामी ने आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, इट इज ए डिसिप्लिन, ये शिस्त है, क्योंकि हमने चुना है उसको। वी हैव डिसाइडेड कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर वेद ने जो हमें सिखाया है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, या तो हम हमारी इच्छा से स्वेच्छा से चलेंगे। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई आपका गला पकड़ने को नहीं है कि आओ चलो, नहीं। क्योंकि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ के जो तौर तरीके हैं उनका अनुसरण करना पड़ेगा। तो ये फोर्स ओबीडियंस होगा तो दैट इज स्लेवरी, यानी आपके ऊपर जबरदस्ती से यदि करा गया होगा तो गुलामी हो जाती है। यहाँ गुलामी नहीं है, इस स्वेच्छा से हम आज्ञांकित बने हैं। वही बात डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाली, कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो उस हिसाब से हमें दवाई करनी है कि नहीं करनी है, हमारी मर्जी के ऊपर है। शैलाबेन को बताया था कि टीटीएम ले लेना तो ठीक हो जाओगे, अभी प्रिस्क्रिप्शन दिया था, लेना नहीं लेना उनको, लिया तो उनको फायदा हो गया। तो प्रिस्क्रिप्शन देना होता, मिलता है प्रिस्क्रिप्शन तो, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन को ओबे करना, अभी नाउ दैट इज नॉट अ स्लेवरी, दैट इज ओबीडियंस। वो एक शिस्त है कि भाई ये हमारे भलाई के लिए हमें कहा जा रहा है तो इसका हम अनुसरण करें। वैसे शास्त्र भी हमें, शास्त्र का प्रिस्क्रिप्शन जब भी देता है तो वह हमें हमारी मर्जी से, हमारी स्वेच्छा से उसका पालन करना जरूरी है। और यहाँ यह जो बताया गया है
इसके पीछे मकसद ये है कि शिष्य यदि अपने मन से, स्वेच्छा से इन नीति नियमों का पालन करेगा तो उसको बार बार टोकना नहीं पड़ेगा, और फिर अध्यापन का कार्य गुरु के लिए सरल हो जाता है। तो शास्त्र वाक्यों में और गुरु वाक्य में श्रद्धा, जो पहले भी हम देख चुके हैं बहुत शुरुआत में, ये निहायत ही जरूरी है। और ये संपूर्ण मानसिक तैयारी के साथ एक मैं जरा रिकॉर्डिंग पॉज करके कुछ ढूंढता हूँ, मुझे रेडीली मिल गया तो आपके सामने saying in ancient Hindu scriptures. He who dies in Varanasi goes to heaven. So a lot of people took it upon themselves to, when they were close to their death, to go to Varanasi and to meet death there because they thought it will take them to heaven. And they were physically doing that. What did they mean by Varanasi? Varana in the ancient language of Sanskrit means your eyebrows. Nasi means your nose. Your third eye is where your eyebrows and your nose line meets. He who lives there, not in a town called Varanasi, but he who lives in his third eye goes to heaven. It's not even heaven. They are freed from the cycle of coming and going. Raise your energy from your basic chakras about food and sex and power games. Open your heart up. Purify your fifth chakra, the chakra of art, and then bring your energy all the way up to your third eye. Bringing your energy to the third eye is the best a human being can do. That is your Varanasi. He who lives in the third eye. Come and find your abode in third eye. It is the residence of contentment, of suchness, of being good with what is. Trust is the currency of those who live in Varanasi, in third eye. Find that trust and faith. Bring your energy up to that. I wish you that journey. I may you live in Varanasi in your third eye. मजा आ गया ना? कितना अच्छा लग जाता, हम सब करिए। वाराणसी की ये डेफिनेशन सुनकर किनको अच्छा लगा? रियली एनलाइटनिंग, बराबर। नहीं, सही में पूछ रहा हूँ, किन्होंने ध्यान से सुना और किनको अच्छा लगा? गुड। ऐसा थोड़ा आप अपना आत्मविश्वास, वो ऑल लाइक्ड इट, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। सुना, जब मैंने भी पहली बार सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, नाइस, चुंदरी का पहना। अभी सुनिए, इस क्लिप ने मुझे पागल कर दिया, क्योंकि उन्होंने वाराणसी की जो डेफिनेशन बताई है, वारा यानी आईब्रोज यानी नासी यानी नासिका, और ये थर्ड आई। अब ये वारा यानी आईब्रो, ये ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। वारा शब्द के मैंने 42 डेफिनेशंस देखे और कहीं भी आईब्रो नहीं।
क्योंकि आपको तो मालूम है मेरा नेचर, मैं एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाता तो आई गो टू द रूट ऑफ इट। फिर मजा आया लेकिन ढूंढने का, ढूंढते 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 पता चला कि वाराणसी जो यहाँ कहा गया है वो नहीं है। इस भाई ने बहुत मस्त अपनी स्टाइल में फेंका है। And when somebody speaks in English in a very stylish way, we get impressed. And there we have to use our viveka. I'm using that tone. और जैसे हमारे जो साथी जिन्होंने भेजा, जिनका नाम आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छा है, वो भी, उन्होंने भी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से भेजा था कि भाई ये देखिए। और पहली बार तो जब भी सुना तो मैं भी थोड़ा, लेकिन वो, हम अभी तो ये तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि में विवेक 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 मन में जो बैठा है, कुछ जम नहीं रहा था। थोड़ा इसके ऊपर संशोधन किया तो पता चला कि इसका जिक्र ब्रह्म पुराण में भगवान शिव ने पार्वती से कहते हैं कि हे सुरवल्लभे, एक मिनट, ठीक है, अभी वो चलेगा, आई विल नॉट बी एबल टू डिस्प्ले इट। हे सुरवल्लभे, वर्णा और असी इन दोनों नदियों के बीच में ही वाराणसी क्षेत्र है। यानी कि दो नदियां आती हैं वहां, वर्णा और अस्सी, ये दोनों के संगम के ऊपर जो शहर बसा हुआ है उसको वाराणसी कहा गया है। ये मुझे क्यों मालूम था कि अभी भी मैं वाराणसी जाकर आया था। और वहां वो बोट में बैठ के 84 घाट की जब भी प्रदक्षिणा करी थी, तभी वहां जो हमारे गाइड साथ में बैठा था उसने हमको बताया कि सर देखिए वहां से वारा नदी आ रही है, वहां से अस्सी नदी आ रही है, फिर दोनों के संगम पे शहर बसा हुआ है वाराणसी। ये दिमाग में था। तो अभी वो बोट वाला ऐसा बोल रहा था, ये भाई ये आईब्रो वाइब्रो का चक्कर चला रहे तो है क्या। तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि ब्रह्म पुराण में शिवजी ने पार्वती से कहा है कि वारा और अस्सी नदी के संगम पर जो शहर बसा है वाराणसी है, और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, और बहुत सारे रेफरेंसेस बाद में मिले। यानी हमारे पुराणों में भी वाराणसी का जिक्र है इस तरीके से कि जो वारा और अस्सी नदी के संगम पर बसा हुआ शहर है। लेकिन कहीं भी ये आईब्रो और नासिका के बीच वाला आज्ञा चक्र में रहने की बात कहीं मिली नहीं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग बहुत प्रेम से फेंकते हैं, और जब भी ऐसी फेकोलॉजी हमारे सामने आती है तभी हमारी विवेक बुद्धि को हमें सतेज रखनी है। यानी हमको बत्ती होनी चाहिए कि भाई ये कुछ जम नहीं रहा है। क्यों ये बात अभी योगानुयोग हो गया इसलिए कर रहा हूं कि अभी भी बात आपसे कही गई थी कि वेद वाक्य में और गुरु वाक्य में श्रद्धा होना जरूरी है। लेकिन अभी ऐसा गुरु वाक्य आ गया और इसको वेद वाक्य मान लिया हमने और इसमें श्रद्धा रखेंगे, भटक जाएंगे। इन शॉर्ट, यहां से हम, ये बात आगे भी मैं कह चुका हूं, 2-3 बार कह चुका हूं कि प्रॉपर केयर इज टेकन, कि आपके सामने यहां से जो बातें रखी जा रही हैं वह सत्य से प्रमाणित हैं। और ऐसी फेकोलॉजी यहां से तो हम करते ही नहीं है, कर एज फार एज पॉसिबल टू एयर इज ह्यूमन। लेकिन पूरे पूरी हम यहां से प्रिकॉशन रखते हुए जो भी बात हम यहाँ करते हैं, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको एक और क्लिप बताऊंगा। एक बहुत बड़े नामी, क्या कहूं, आचार्य हैं। उन्होंने कठोपनिषद के उनके एक सत्र में सामने जो श्रोता बैठे थे, दे आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल्स, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके सामने उन्होंने मस्त फेंका है
कभी वो क्लिप दिखाऊंगा आपको। यानी ऐसी फैकोलॉजी भी होती है और कई सोर्सेज से होती है। हमें बिफोर वी गेट इम्प्रेस्ड, और खास करके मैं आपको एक जनरल एक बात बता देता हूं, ये इंग्लिशाइज्ड लैंग्वेज में, और ये खास करके गोरे लोग और अंग्रेज लोग हमारे शास्त्रों का अर्थघटन करते हैं, तभी 2 बार उसको चकास लेना। एक जनरल रूल मैं आपको बता दूं, क्योंकि दीज पीपल, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू, कुछ भी करते हैं। एक और क्लिप भी है मेरे पास, आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम प्रोबब्ली। एनीवे, व्हाई आई केम टू दिस वाज, गुरु के सामने जो शिष्य मुमुक्षुता लेकर उपस्थित हुआ है, उसने संपूर्ण शरणागति ली है, और ऐसे शरणागत शिष्य को गुरु वाक्य यानी कि शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य इसलिए कि गुरु जो बोल रहे हैं वो शास्त्र का ही बोल रहे हैं, इसलिए गुरु वाक्य में श्रद्धा होना जरूरी है। ये सेकंड क्वालिफिकेशन। यथोक्त कारिणे, यथा यथा उक्त कारिणे, जैस जो कहा गया है उसमें श्रद्धा रखना। 2 क्वालिफिकेशन शिष्य के हुए, अभी 3 बाकी हैं। आज तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, बीजे और 2 का लग जाए। एनीवे, सो आज हम यहाँ रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। ये जो क्लिप जब भी मेरे पास आई ना, तो व्हाट्सएप में भी फैसिलिटी है ना, रिएक्ट, थम्स अप कर सकते हैं या तो ऐसा हाथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने आई वॉज अबाउट टू से थम्स अप, थम्स डाउन के, तो मैं नहीं थम्स अप ही करने वाला था सुन के पहले, जल्दबाजी में सुना। हाँ, अरे वाह, थम्स अप करने ही जा रहा था और बत्ती हुई, अरे यार कुछ गड़बड़ है, थम्स अप नहीं किया और जो निकला आपके सामने रखा। एनीवे, यानी वंस अगेन आई क्वेश्चन यू। हमारे कई कई हमारे जो संत लोग कहते हैं कि गूगल कैन नॉट बी गुरु ऑलवेज। गूगल में यानी कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आती हैं, मिलती हैं, और खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सावधानी रहना। वहां जो भी आता है इट हैज टू बी फिल्टर्ड। एनीवे, चलिए, जय श्री कृष्ण। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं।